हाय गाइस, वेलकम अगेन। एंड नवंबर विंग्स 1 साइकिल के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और जो उसके रिजल्ट्स थे वो भी 20 जनवरी यानी लास्ट वीक ही डिक्लेयर हो चुके हैं। एंड जिसने भी नवंबर साइकिल अटेम्प्ट किया था वो पिछले वीडियो मैंने बताया, अपना रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट विंग्स 1 साइकिल है वो होने वाला है मई 2025 साइकिल में। तो इस साइकिल में क्या लेटेस्ट एसओपी चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या आपको यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक इस बार चूज़ करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन दे सकता है। जैसा कि आप जान रहे हो कि मार्च में आपका बैंड अप्रेजल होने वाला है, तो उसको लेके क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो होप सो आप ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए और नेक्स्ट साइकिल में क्या क्या न्यू चेंजेस किए गए ये सारी डिटेल में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विंग्स 1 मे साइकिल। तो जिन भी एसोसिएट्स के ग्रेड वाई, वाई डी, वाई जी, CS1, C1Y, C1 इन सब में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हो मे साइकिल के लिए। और सेकंड पॉइंट, फ्रेशर विथ लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस आर एलिजिबल, यानी जिनका भी एक्सपीरियंस 1 साल से कम है, मीन्स उनकी ILP कंप्लीट हो चुकी है एंड वो विंग्स 1 सर्टिफिकेशन में टैग्ड हो चुके हैं तो वो एलिजिबल हैं। एंड जिन भी टेक ट्रैक या नॉन टेक ट्रैक के एग्ज़ाम्स वो देना चाहते हैं फ्रेशर्स, वो उसका प्री रिक्विजिट IVOL में कंप्लीट कर लेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। एंड प्री रिक्विजिट कैसे कंप्लीट करना है अभी मैं आगे आप सबको समझा दूंगा। एंड थर्ड पॉइंट इज ADC कंप्लायंस इज़ मैंडेटरी है सभी के लिए, यानी ADC कंप्लायंस जो आप IVOL में जाओगे आपका जो ADC है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉम्पिटेंसी आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए, मैनेजर से SDC इंडोर्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपका ग्रीन प्रोफाइल में दिखा देगा आप ADC कंप्लायंस होंगे तो। एंड जिनका भी एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है, यानी जो भी कैंडिडेट्स या एसोसिएट्स 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो उनका प्रीवियस अप्रेजल बैंड में यानी A या B बैंड होना चाहिए। यानी जिनका भी 1 साल हो चुका है तो उनका अभी मार्च में अप्रेजल होगा एंड मार्च में उनको बैंड अलॉट होगा, तो उनमें से उन्हें A या B बैंड मिलना चाहिए तभी वो मे साइकिल के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। एंड ऐसे एसोसिएट जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा एंड 2 साल से कम है, यानी आप 1 साल कंप्लीट कर चुके हो बट आपके पास सिर्फ एनिवर्सरी रेटिंग है बट आपके पास बैंड नहीं है, तो उनके लिए जो IPF रेटिंग है यानी जो आपको 1 साल कंप्लीट होने पे मिलती है वो आपकी 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल रहोगे मे साइकिल के लिए, ठीक है। और इसका एक देख लेते हैं आप किस केस में एलिजिबल नहीं होगे। तो अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है या आप नोटिस पीरियड पे है तो आप मे साइकिल के लिए एलिजिबल नहीं होगे। एंड एलिजिबल फॉर बैंड बट नॉट रिसीव ड्यू टू एलोकेशन इशू, तो आप नॉट एलिजिबल कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब पॉइंट्स देख के आप ध्यान में रख लेना मे साइकिल में। अगर आप कोई भी एक पॉइंट मिस कर देते हो नॉन कॉम्प्लाइंट इशू से तो आप मिस कर जाओगे। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें कॉम्प्लाइंट हो तब आप मे साइकिल में विंग्स 1 का एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। तो ये सबको पता होगा, ये हमारा विंग्स 1 का डैशबोर्ड है जो हमारी विंग्स 1 की जर्नी रिकॉर्ड करता है कि हमने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और क्या क्या हमारा बाकी है, ठीक है। अगर आप ये तीनों चेक बॉक्स टिक कर लेते हो तो आपका डिजिटल यानी आपकी प्रोफाइल डिजिटल अपग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइलस्टोन प्री रिक्विजिट में, ठीक है। तो माइलस्टोन प्री रिक्विजिट में सबसे देखो पहले आप यहाँ लिखा है डोमेन एंड आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो डोमेन का एग्ज़ाम आपका आयोन सेंटर पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है सभी के लिए एज अ पार्ट ऑफ प्री रिक्विजिट कि आप डोमेन को घर से कंप्लीट कर सकते हो अपने सिस्टम पे और इसके लिए कोई असेसमेंट नहीं होता आयोन सेंटर पे, ये आप खुद कर सकते हो। और जो आपका ये येलो स्टार दिख रहा है ये 24 से 48 आवर्स में आपके सिस्टम पे अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं दिखा दूँ आपको डोमेन कैसे कंप्लीट करना है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पोस्ट करी है, आप ये वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हो और ये पर्टिकुलर कोर्स ID सर्च करके आप ये एग्ज़ाम क्लियर करो, आपका जो डोमेन एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। एंड आपके डैशबोर्ड में येलो स्टार आपका 24 से 48 आवर्स में वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन का एग्ज़ाम मैंने बता दिया, ये आयोन सेंटर पे नहीं होता है, ये आप खुद कर सकते हो। और डोमेन के साथ साथ ये भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना है टेक एंड नॉन टेक ट्रैक का। एंड उसके लिए आपको सबसे पहले अल्टीमेटिक्स में लॉगिन कर लेना है। एंड ये जान ही रहे हो आप, अल्टीमेटिक्स पोर्टल है, यहाँ पे आप TCS से रिलेटेड अपनी सारी प्रोफाइल इशू टू ऑफिस पोर्टल अपना टाइम शीट एंट्री सारे यहाँ से भर सकते हो। ये एंड कोर्स कंप्लीशन के लिए आपको सबसे पहले IVOL में जाना है। एंड IVOL में आपका ये पोर्टल का ओपन हो चुका है और यहाँ देख सकते हो थर्ड में ADC कंप्लायंस दिख रहा है, यानी आपका ग्रीन फ्लैग है तो आप ADC कंप्लायंस हो और ये मैंडेटरी है विंग्स 1 एलिजिबिलिटी के लिए। तो उसके बाद आपको माई लर्निंग्स में फिर सर्टिफिकेशन ID 15205 या 15206 दोनों में से कोई एक ओपन कर लेना।
एंड यहाँ देख सकते हो आप बहुत सारी लिस्ट है ग्रुप्स के, जिसके अंदर आपकी प्रीरिक्विजिट लोड किए जाते हैं टेक ट्रैक एंड नॉन टेक ट्रैक के, ठीक है। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करके चेक करो कितने 1 2 अप टू 9 ग्रुप हैं, और यहाँ देख सकते हो आपका टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, बिजनेस, और यहाँ पर ग्रुप 2 में जाके आप टेक्नोलॉजी में जिस भी टेक ट्रैक का आप देना चाहते हो एग्ज़ाम, सिर्फ उसी का प्री रिक्विजिट आपको कंप्लीट करना है, सबका नहीं करना है। तो सपोज़ आप T12 का देना चाहते हो तो T12 पे क्लिक करके आप उसका पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च करके उसकी प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पे एक्वायर्ड शो हो जाएगा, इसका मतलब आपने उसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लिया है। एंड आर्टिकुलेशन का करना चाहते हो तो आप इन सारे 4 कोर्सेस को लॉन्च करके, मैंने ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख लेना कैसे कंप्लीट करते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मीन्स यहाँ से ये प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर सकते हो और आप एलिजिबल हो जाओगे विंग्स 1 साइकिल के लिए। ये भी एक मीन्स पॉइंट है एलिजिबिलिटी का। और बिजनेस स्किल का ग्रुप 6 में है, इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट करना होता है आपको। अगर आप 1 पे जा रहे हो तो 1 वाला कर लो, एंड बिजनेस स्किल 2 के लिए जा रहे हो तो बिजनेस स्किल 2 वाला कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो मैं बता रहा था डोमेन के लिए, तो डोमेन का ग्रुप 8 में क्लिक करके आपको पाथ 1 में, यानी पाथ 1 में अगर आप पढ़ के कंप्लीट करना चाहते हो तो एक कोर्स है, आप कोई भी एक कोर्स चूज़ कर लो एंड उसको कंप्लीट कर लो, आपका वो कंप्लीट दिखा देगा। बट आप के लिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स आईडी का एग्ज़ाम डायरेक्टली दे के क्लियर करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप दे देना, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। और कैसे इसको क्लियर करना है तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख के भी आप अपना डोमेन एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आपका प्री रिक्विजिट कंप्लीशन का टेक ट्रैक या नॉन टेक ट्रैक का, आप जिसका भी कंप्लीट करना चाहते हो आप यहाँ से iVol में लॉगिन करके, मैंने जैसे बताया पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च करके आप उसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो ये था कैसे हमें प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना है। एंड कोई भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो कि कैसे किसको कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारा डैशबोर्ड में क्या है, डोमेन तो मैंने बता दिया। एंड आर्टिकुलेशन क्या है, आर्टिकुलेशन का एग्ज़ाम आपका आईऑन सेंटर पे होता है, जो कि एग्ज़ाम आपको जाके देना होता है, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैंने बता दी है, आप इस वीडियो को जाके चेक करो, आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आर्टिकुलेशन को कैसे क्लियर करना है एंड उसके क्या प्रोसेस रहते हैं, कौन कौन से कोर्स करोगे तो आपका प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा डैशबोर्ड में कोर फुल स्टैक स्टेप 1 के लिए, जो इसमें आपका देखते हैं क्या है। तो आप ये देख रहे हो ग्रीन स्टार, यानी इसका मतलब हमें कोर फुल स्टैक ट्रैक में डिस्टिंक्शन लाना है, तभी हमारा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो हमारे टेक ट्रैक में यह सारे T1, T2, T3, T4, T7, T12, T13, T15 ये सारे टेक ट्रैक में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो नवंबर साइकिल तक ये रूल था कि आप इसमें से कोई भी टेक ट्रैक चूज़ करके आप दे सकते हो। बट नवंबर साइकिल के बाद यानी मई साइकिल जो हमारी अगली साइकिल है, इसमें से ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडमली चूज़ कर लो और उसका एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर आपकी यूनिट से होना चाहिए एंड ये इसमें डिस्टिंक्शन आना चाहिए, यानी आपका जो टोटल स्कोर होना चाहिए वो 75% से ऊपर होना चाहिए, तभी ये इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो मैंने इसका प्री रिक्विजिट बता दिया आपको कि जिस भी कोर्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, सपोज़ किसी ने T4 चूज़ करना चाहता है तो वहाँ पे T4 में जाके आपको T4 का प्री रिक्विजिट कंप्लीट करना है। आप उसको कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे एक्वायर्ड शो हो जाएगा, इसका मतलब आपने T4 का प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लिया है। मैंने बस एग्जांपल के लिए बता दिया, आप जो भी टेक ट्रैक चूज़ करना चाहते हो आप वहाँ जाके उसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका मेन एग्ज़ाम होता है आईऑन सेंटर पे, वो कंबाइंड होता है, यानी सबसे पहले MCQ एग्ज़ाम होता है, फिर हैंड्स ऑन होता है। अगर आप MCQ क्लियर करोगे तभी आपका हैंड्स ऑन के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है। एंड जो आपका टोटल रिजल्ट होता है, यानी MCQ और हैंड्स ऑन का कंबाइन करके एक्यूमुलेट किया जाता है, वो अगर वो 75% से ऊपर आता है तो आपको डिस्टिंक्शन मिलता है। अगर 50% या 50% से ऊपर आता है तो वो आपको पास में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्लियर करने के लिए हमें डिस्टिंक्शन चाहिए, और ये सारे टेक ट्रैक हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ करके जो कि आपकी यूनिट का होना चाहिए इस बार। एंड आपको नहीं पता है आपकी यूनिट में कौन सा टेक ट्रैक है, तो आप मैंने ये वीडियो बनाई है, आप जाके वो देख सकते हो कि कैसे हम पता करते हैं कि हमारी यूनिट में कौन सा टेक ट्रैक है, ठीक है। तो ये हुआ कोर फुल स्टैक के बारे में सारी डिटेल्स। अब हम समझते हैं स्टेप 2 में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए। एंड डैशबोर्ड में आप स्टेप 2 में जाओगे तो आपका देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड इनमें से आप एक भी एग्ज़ाम अगर क्लियर करते हो तो आपका स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा एंड आप डिजिटल अपग्रेड कर लोगे, ठीक है। तो इसमें देखो बिजनेस, प्रोसेस, कोर फुल स्टैक, यूनिट इलेक्टिव, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, बट इनके भी कुछ रूल्स हैं, किसी में आपको डिस्टिंक्शन चाहिए एंड किसी में पास चाहिए। तो देखते हैं उनके क्या रूल्स हैं। तो डिस्टिंक्शन किस में चाहिए आपको, बिजनेस, प्रोसेस या इन यूनिट इलेक्टिव, ठीक है। तो यानी बिजनेस
प्रोसेस एंड यूनिट इलेक्टिव, इन तीनों में से किसी एक में भी डिस्टिंक्शन अगर आ जाता है तो आपका स्टेप 2 क्लियर माना जाएगा, ठीक है। एंड बिजनेस और प्रोसेस के एग्जाम आयोन सेंटर पे होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। आर्टिकुलेशन का जैसे आयोन सेंटर पे होता है, सेम उसी तरीके से बिजनेस और प्रोसेस का भी आयोन सेंटर पे एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड। तो इनमें से अगर आपका डिस्टिंक्शन आ जाता है तो आपका स्टेप 2 क्लियर माना जाएगा। किसी एक में भी, बिजनेस में भी आ गया तब भी, इस प्रोसेस में भी आ गया तब भी, किसी एक में आ गया तो आपका क्लियर माना जाएगा, ठीक है। एंड डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया में लास्ट है आपका यूनिट इलेक्टिव। तो यूनिट इलेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल असेसमेंट और एक एक्सटर्नल असेसमेंट, ठीक है। यानी बेसिकली ये सर्टिफिकेशन होता है। आप इंटरनल सर्टिफिकेशन के लिए आप यूनिट टीडी से पूछ सकते हो कि आपकी यूनिट का एक इंटरनल सर्टिफिकेशन कब होगा और उसके क्या प्रोसेस हैं, वो आपको बता देंगे। एंड एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करी है। अगर आप किसी भी अपनी यूनिट के अंदर यूनिट इलेक्टिव सर्टिफिकेशन को करना चाहते हो तो अगर वो माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल, इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी के अंदर आता है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी कि कैसे आप वाउचर लेके वो फ्री में सर्टिफिकेशन कर सकते हो। आपको TCS प्रोवाइड करता है वाउचर सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हो, फेब, मार्च, अप्रैल, यानी विंग्स 1 के पहले। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आप मीन्स पहले से एज्यूम कर सकते हो कि आपका स्टेप 2 क्लियर हो गया है, बट इसमें डिस्टिंक्शन आना चाहिए, ठीक है। एंड तो ये सारे डिटेल्स हो गए आपके। और थर्ड पॉइंट जो है स्टेप 2 में वो कोर फुल स्टैक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया कि कोर फुल स्टैक में आपका डिस्टिंक्शन आना चाहिए, बट सेकंड स्टेप के लिए क्या है कि अगर आप सिर्फ पास भी होते हो तो वो स्टेप 2 के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्राइटेरिया है कि जो कोर फुल स्टैक ट्रैक होगा वो उसमें MCQ और हैंड्स ऑन होंगे। एंड जो उसका रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटली डिसाइड किया जाता है कि MCQ प्लस हैंड्स ऑन जो भी रिजल्ट रहता है, आपके टोटल पॉइंट्स मिला के अगर आप 50% से ऊपर स्कोर है तो आपको पास कंसीडर किया जाता है, एंड 75% से ऊपर स्कोर है तो डिस्टिंक्शन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एंड इन सब के लिए एलिजिबल होने के लिए भी आप जो जितने भी नॉन टेक ट्रैक हैं आप जाके IVOL में सबका प्री रिक्विजिट कंप्लीट करोगे, आपका ये प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो जाएगा एंड आप विंग्स 1 साइकिल के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। एंड हाँ, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन के लिए एक पॉइंट और कि आप जो भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर रहे हो वो आपकी यूनिट का होना चाहिए, तभी वो कंसीडर किया जाएगा विंग्स 1 साइकिल के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर वो आपकी यूनिट लिस्ट में हो सर्टिफिकेशन जो भी आप परस्यू करने जा रहे हो, तभी वो कंसीडर किया जाएगा। एंड कुछ प्रो टिप्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ मेरे साइकिल के लिए, ठीक है। फर्स्ट, मेक श्योर कि आप एलिजिबल होने चाहिए। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस की है उसका आप प्री रिक्विजिट कंप्लीट करो। आप अगर बैंड मिलने वाला है तो आप मेक श्योर आपको A या B बैंड मिले। इस पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो मेक श्योर वो कंप्लीट होना चाहिए। आप उसका प्री रिक्विजिट कंप्लीट करो IVOL में जाके, ठीक है। और आर्टिकुलेशन वगैरह सब मैंने बता दिया कैसे कंप्लीट करना है, किसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। एंड कोर फुल स्टैक का भी मैंने बता ही दिया है। एंड थर्ड पॉइंट है फॉर टेक ट्रैक, यानी जो भी टेक ट्रैक आप ऑप्ट कर रहे हो उसके लिए मई का इंतज़ार मत करो, उसका प्रिपरेशन अभी से करो। जो भी आपकी यूनिट में टेक ट्रैक है उनमें से कोई एक टेक ट्रैक पकड़ो और उसका प्रिपरेशन अभी से करो। और जो नहीं डाउट है मुझसे पूछ लो, IVOL में भी जाके आप उसका सिलेबस चेक कर सकते हो क्या क्या पूछा जाने वाला है। एंड अपनी यूनिट पता करो, नहीं पता है तो यूनिट टीडी से हेल्प लो कि मेरा प्रोजेक्ट कौन सी यूनिट में आता है, और वो आपको बता देंगे कि आपकी यूनिट में कौन कौन सा टेक ट्रैक है, ठीक है। एंड नॉन टेक ट्रैक के लिए सारे रूल्स रहने वाले हैं, आप इसको देख के भी समझ जाओगे, मैंने ऐसा स्लाइड प्रिपेयर किया है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, एंड नेक्स्ट इज अपनी यूनिट पहचानो और उसमें से कोई भी एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर लो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। आप फेल हो गए, पास हो गए, डिस्टिंक्शन आएगा बाद में देखा जाएगा, बट आप एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन अभी ट्राई करो, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने, किसी न किसी एक अटेम्प्ट में आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपका स्टेप 2 अभी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी यूनिट पता करो, उसमें से आपकी यूनिट में कौन कौन से सर्टिफिकेशन है उसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन निकालो और TCS से वाउचर लो और उस सर्टिफिकेशन को क्लियर करो, ठीक है। आपका है स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आप मुझे मई में नॉन टेक ट्रैक में डिस्टिंक्शन लाना है, कोर फुल स्टैक में पास लाना है, ठीक है। तो अभी जाके वो पता करो कि कौन कौन से एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन तुम्हारी लिस्ट में अवेलेबल है तुम्हारी यूनिट में, ठीक है। एंड नॉन टेक ट्रैक के लिए मेरे चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं बिजनेस एंड आर्टिकुलेशन के लिए, उसे जाके देखो और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है आर्टिकुलेशन बिजनेस प्रोसेस का, मैंने सब डिटेल में वीडियो बना दी है। एंड नॉन टेक ट्रैक के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हो आर्टिकुलेशन बिजनेस का, कई सारे MCQ सीरीज़ हैं, आप उसको जाके देखो एंड आपको समझ में आ जाएगा लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एंड सेकंड लास्ट,
कोई भी डाउट होता है विंग्स वन के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड किसी ने भी, आपके फ्रेंड, कलीग या किसी सीनियर जूनियर ने भी अगर विंग्स वन एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो कि कैसे, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, क्या उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल में मैंने पॉइंट्स बता दिए एंड आपको डैशबोर्ड भी समझा दिया कैसे क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या विंग्स वन का प्रोसेस रहने वाला है मे साइकिल के लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट विंग्स वन अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।